देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। फिर से आज एक बार गर्दनीबाग पहुंचे हैं अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सर बैजू कुमार नाम हुआ, TRA 3.0 PRT का स्टूडेंट हूँ सर। बैजू जी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर से एक बार आज पहुंचे हैं, क्या कहेंगे मांग कर? सर आज नहीं पहुँचे हैं सर, 85 दिन से यहाँ पर सर बैठे हुए हैं सर। ऐसी कोई बात नहीं कि हम सिर्फ आज ही आए हैं, 85 दिन से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, रात दिन 2400 घंटा हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं। लगभग में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार महोदय जी हम लोग से 10 से 12 बार मिल चुके हैं। वो बोलते हैं कि अभी कल परसों 3 दिन 4 दिन के बाद हम लिखित नोटिस जारी कर देते हैं। कभी कभी इससे पहले 2 दिन पहले बोले हैं जदयू ऑफिस में, जनता दरबार लगता है बुधवार को, तो वहाँ पर बोले हैं कि हम BPSC को जो है फॉरवर्ड कर दिया है लिखित नोटिस। तो जब हम लोग BPSC ऑफिस गए हैं तो वहाँ पर बोले कि नहीं, यहाँ पर कोई नोटिस नहीं आया, वो सरासर झूठ बोले हैं। अब इससे प्रतीत हो रहा है हम लोग को कि वो गुमराह सरासर कर रहा है हम लोग के साथ। इसलिए हम लोग पैदल मार्च शांतिपूर्वक हम लोग कर रहे हैं, किसी का कोई विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग हाथ जोड़ करके ACS महोदय से, सिद्धार्थ सर से विनती करते हैं कि सर आप एक लिखित आश्वासन दे दीजिए, ताकि यहाँ से हम जितने भी गरीब स्टूडेंट हैं यहाँ से हम अपना घर चले जाएंगे सर। शिक्षा मंत्री का ये भी बयान आया है कि कुछ ही पदों पर जो है आगे जो है लेटर बढ़ाया गया है, कह सकते हैं 1800 से 2000 लमसम। तो आप लोगों की मांग तो पूरे सीटों की है, जो रिक्त पद रह गए हैं। जी सर, रिक्त पद इसमें क्या है कि जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ उस पद पर हम लोग का मांग है, और जो DB में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो छटाया गया उस पर हम लोग का मांग है। ऐसा स्टूडेंट लगभग में 6 से 8 हज़ार स्टूडेंट है सर। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, 2300 से 2400, ये जो है बिल्कुल झूठ बात है सर। कल हम लोग इसको लेकर के CM आवास वहाँ पर गए थे मुलाकात करने के लिए सर से, तो सर नहीं मिले, लेकिन हम लोग को समझा बुझा करके यहाँ पर छोड़ दिया गया। वहाँ पर इसलिए हम लोग गए थे कि सर देखिए शिक्षा मंत्री सर झूठ बोल रहे हैं कि 2300 से 2400 बोल रहे हैं, रियल में हम लोग 6 से 8 हज़ार स्टूडेंट है सर। इंद्र कुमार नाम है सर। मांग हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है। आज हम लोग 85 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग को लिखित आश्वासन का इंतज़ार है। मौखिक आश्वासन तो 10 से 12 बार मतलब मिल चुका है, जिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि कितने बार वो अपनी बातों से मतलब मुकर जाते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं लिखित आश्वासन दे, ताकि हम लोग को उस पर मतलब भरोसा हो जाए। और हम लोग का अपनी जो जायज़ मांग है, हम लोग का मांग सिर्फ इतना है कि जैसे 65,000 आपने रिजल्ट दिया, 65,000 के बाद काउंसलिंग आपने 51,000 पे कराया, उसमें से भी बहुत सारे मल्टीपल रिजल्ट वाला, चाहे जिनका डॉक्यूमेंट्स मतलब फर्जी पाया गया, इस तरह से 15 से 20 हज़ार सीट फिर से वैकेंट हुआ। हमको चाहिए सिर्फ वही 15 से, हम ये नहीं बोल रहे कि 87,000 सीट पे हमको चाहिए रिजल्ट, बस 65,000 के अंदर ही सारा बहाली कर लीजिए, चाहे उसमें मेरा हो कि ना हो। मेरे भाइयों सबका तो सत्र के दौरान भी आप लोगों की आवाज़ उठाई गई विपक्षी दलों के द्वारा, कई सारे नेता उठकर सदन में मांग कर रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, फिर भी इस तरीके से आप लोग। देखिए, विधानसभा सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी जो डाटा जाहिर किए थे वो 8886 और 88,886, वो तो बिल्कुल एकदम गलत डाटा था, समझ गए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी का जानकारी का अभाव है उनके पास। काहे कि सबसे पहले तो वो बार बार इस तरह के आश्वासन लगभग 10 से 11 बार से देते आ रहे हैं। 2 अप्रैल को खुद हमसे वो बात बोले हैं कि हम इतना, आपके पास कितना संख्या है, तो हम बोले कि हमारे साथ इतना जो संख्या, लगभग हमारे साथ 5-6 हज़ार की संख्या हमारी टीम में। जो देखिए, जो यहाँ पर सप्लीमेंट्री की मांग करना है, सबसे पहले बात कि अब अगर आप मांग नहीं कीजिएगा, आप अपना हक की मांग नहीं कीजिएगा, तो आपको हक मिलेगा कहाँ से? जो लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं, हमारी संख्या लगभग 5 से 6 हज़ार है, ठीक है। तो वहाँ पर बोले कि नहीं, आपकी संख्या जो है 22 से 2300 है। जो उनको लगा है वो बोले हैं, हालांकि रिजल्ट के लिए वो पॉजिटिव बोले हैं, समझ गए। उस दिन हम बोले कि आप लिखित आश्वासन सर BPSC को दे दिए हैं, तो वो बोले, खुद बोले कि जी हाँ, BPSC को लिखित आश्वासन दे दिए हैं। तो हालांकि BPSC से बात करने के बाद ये पता चला है कि अभी तक बात न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही है, समझ गए ना। कुछ हम इस पर पॉजिटिव बोल सकते हैं, ना कुछ नेगेटिव बोल सकते हैं। काहे कि BPSC पोर्टल पे और ना एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पे अभी तक कोई लिखित आदेश ऐसा कुछ भी लिखित नहीं दिखा है। काहे कि 15 जनवरी को जो BPSC के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया था, वो BPSC पोर्टल पे आ गया था, समझ गए। तो हम यही चाहते हैं कि 2200 डाटा नहीं, ये जितना 66,554 जो रिजल्ट दिया गया है, उसके बाद जो जितना भी रिक्ति हो, यानी कि 51,389 लोग डबल ट्रिपल काउंसलिंग उसमें भी करवाए हैं, या डबल ट्रिपल ज्वाइनिंग लेटर, मल्टीपल ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया है। और कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, ये सही बात है कि अभी स्कूल ज्वाइनिंग हुआ नहीं है, तो सीट लॉक हुआ नहीं है, तो अभी रिक्ति आएगा कहाँ से? लेकिन कम से कम तत्काल तो आप नोटिस तो दे सकते हैं ना। जो आप सब सीटों को देखते हुए जिस तरीके से बहाली निकली थी, कितने सीट रिक्त बच गए? देखिए,
मेरे हिसाब से सबसे पहले तो 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकली थी। उसमें 21 से 22,000 पोस्ट को टीआरई फोर्स के नाम से षड्यंत्र के तहत ट्रांसफर कर दिया गया। षड्यंत्र इस वजह से बोलते हैं ना, कहा कि जितना आरक्षण वाली सीट मिलना चाहिए था, हर आरक्षण में जितना सीट मिलना चाहिए उतना सीट नहीं मिला, ठीक समझ गए। या बीसी कैटेगरी ले लीजिए, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, किसी भी कैटेगरी में जो शुरू में रोस्टर निकाला गया था उतना सीट मतलब कि कैटेगरी वाइज सीट नहीं दिया गया। इसी कारण से 21,000 22,000 सीट को अगले वैकेंसी के नाम से ट्रांसफर कर दिया गया। अब जो बचा हुआ रिजल्ट है इसको भी सरकार चाह रही है कि हम अगले वैकेंसी में ट्रांसफर करें, कहा कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ डाटा का खेल चल रहा है, समझ गए क्या? आंकड़ों की बाजी। हाँ, आंकड़ों की बस बयानबाजी हो रही है। जो 66,554 जो रिजल्ट दिया गया है 87,774 पोस्ट वैकेंसी में, वो 66,554 में 51,389 लोगों की काउंसलिंग करवाए हैं, और जो 15,000 का बीच का जो गैपिंग है उसको फुलफिल किया जाए, और जो मल्टीपल ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, कहीं लोग एक ही जगह स्कूल ज्वाइनिंग करेंगे, वो सारे सीट पर हम लोग को फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। और हालांकि शिक्षा मंत्री जी देखिए, बार बार किसी मंत्री का झूठा बयान आना ये कहीं ना कहीं बिहार के विकास में भी बाधा आएगा, ठीक है। जब शिक्षा मंत्री जी इस तरह से झूठ बोलेंगे तो किसी भी मंत्री से विश्वास उठ जाएगा, यानी मुख्यमंत्री तक से भी विश्वास उठ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो बयान दिए हैं ये हम ऐसा नहीं बोले हैं कि ये झूठा बयान है, काहे कि हम लोग जहाँ तक पता किए हैं अभी तक हम लोग को पता नहीं लगा है, लेकिन हो सकता है कि इस बात में सच्चाई हो कि आपने बीपीएससी को आदेश दे दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवा दीजिए, लेकिन कितना पोस्ट पर जारी करवाना है ये अभी आपने खुल करके नहीं बोला है। अभी भी आप लोग बाहर निकल रहे थे प्रदर्शन करने के लिए, ऐसे में प्रशासन ने रोका है आप लोगों को, बाहर नहीं जाने दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ जो गर्दनी बाग है ना, हम लोग के लिए जलियांवाला बाग है। या आप यहाँ बैठे रहिए, कोई नहीं सुनने वाले हैं। हम लोग कई बार माननीय शिक्षा मंत्री से मिले और मौखिक आश्वासन दिए। जब माननीय मंत्री इतने बड़े बिहार के मंत्री हैं, जब मुंह से बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं, तो आप एक पत्र क्यों नहीं दे देते हैं कि बच्चे आप लोग चले जाइए गर्दनी बाग से, और 20 अप्रैल को नहीं 30 अप्रैल को आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है। जब पूरे माननीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि आपने मल्टीपल काउंसलिंग करवा के आपने पूरे गांधी मैदान से यहाँ पूरा शोर मचाए कि हम 51,389 बच्चे को नियुक्ति पत्र दिए। पूरे बिहार में सभी को पता है 87,000 बहाली निकला, जिसमें से 66,000 रिजल्ट दिया। 66,000 रिजल्ट देने के बाद जो फर्जी था वो भाग गया, वो काउंसलिंग नहीं कराया। जो पहले से टीचर था नज़दीक आने के लिए उसको भी काउंसलिंग भाग नहीं लेने दिया। जब आप खुद जान रहे हैं कि 66,000 में देखिए 51,000 करिए, तब भी लगभग में 16,000 सीट 15,000 सीट आपको यहाँ बच रहा है, और 51,000 में मल्टीपल काउंसलिंग है, उसमें लगभग में 5 से 10,000 है, यानी 87,000 में 40,000 बच्चे का योगदान होगा। हम लोग माननीय मंत्री जी से कहना चाह रहे हैं, आप मुंह से बोलते हैं, आपके एसीएस महोदय बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे भी विनती करते हैं, जब आप रिजल्ट देना चाहते हैं मौखिक बोलते हैं। आपके भी चैनल पे 3 अप्रैल को जब इंटरव्यू दिए थे माननीय बुधवार को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, 2 अप्रैल को, उसमें बोले थे हम सप्लीमेंट्री के लिए बीपीएससी को पत्र भेज दिए। जब हम बीपीएससी महोदय के पास गए ऑफिस कार्यालय, वहाँ पे कोई पत्र जारी नहीं हुआ। आप एक पत्र जारी करवा दीजिए कि 20 अप्रैल नहीं 30 अप्रैल को बच्चा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट 15,000 20,000 सीट पाएगा। बच्चे आज के आज गर्दनी बाग से चले जाएंगे, सब अपने घर चले जाएंगे, सबका माता पिता इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तपती धूप में ठंड से जैकेट पहनते हुए यहाँ आज बताइए एक गंजी पे आ गए हैं, इतना ठंड में कमल ओढ़ के यहाँ गुजारे हैं, 20 जनवरी से बैठे हुए हैं। जब हम भी अभी के बच्चे हैं, एग्जाम दिए हैं, और मेरा अधिकार है आपके परीक्षा फल लेने का। आप बहाली नहीं निकालते, 10 साल के बाद निकालते, 10 साल के बाद भरते। विरोधी है नीतीश सरकार, क्या बोले सर? युवा विरोधी है नीतीश सरकार। देखिए, युवा विरोधी सरकार खुद बना रही है। हमारी संख्या जहां बच्चे परीक्षा देते हैं, जब उनके परीक्षा फल नहीं आएंगे क्या करेंगे? सरकार के विरोधी नहीं होंगे तो क्या करेंगे? जब हमें रोजगार दे देंगे तो ऑटोमेटिक सरकार के नीतीश सरकार में रोजगार मिला उसका गुणगान होगा, जो रोजगार दे उसी का गुणगान होगा। आयोग के किसी अधिकारियों से, जी किन्हीं सर। अधिकारियों से मुलाकात? एक है रिसिप्ट सेक्शन, पहली पूछताछ में वहाँ गए, माननीय बोले शिक्षा मंत्री के द्वारा कोई लेटर आया है, बोले कोई भी लेटर नहीं आया। उसके बाद हम बोले हो सकता है यहाँ झूठ बोले। 7A पदाधिकारी बैठते हैं एग्जाम विभाग में, वहाँ भी गए, बोले माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा हम लोग को बोले गए हैं, बीपीएससी को पत्र भेज दिए हैं, और एसीएस महोदय से भी हम लोग कई बार मिलने की कोशिश किए, लेकिन कोई पत्र बीपीएससी को नहीं गए। हम लोग को लड्डू की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं। अरे एक बार बोलिए ना कि हम 30 अप्रैल को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से चढ़ देंगे। बताइए कितनी धूप है, दिखाइए कितनी धूप है, पसीना। यहाँ पे क्या करें? सरकार यहाँ 10 लोग मर जाएंगे ना, तब कहेंगे कि 5 लाख की योजना से हम लोग कबीर अंत्योदय योजना 2000 मुखिया देंगे, और जो सरकार होगा वो दाह संस्कार के लिए पैसा दे देंगे हमारे घर वाले को। हम लोग क्या कहेंगे? आंदोलन और तेज होगा आप लोगों का? देखिए सर, तेज़ करने की भूमिका हम लोग में नहीं है।
और हम लोग ऐसा करना भी नहीं चाहते हैं। हम लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग 3 महीना हम लोगों को होने को है। इतनी बार मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया है, हम लोग भाग भाग करके विधानसभा हर जगह, कोई भी व्यक्ति ऐसा, कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री नहीं बचा जहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं गए। लेकिन हमारी बातों को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोग, देखिए सनी जी हैं, 50 बार मिल चुके हैं, इनको देख करके उनको घृणा आती है। 50 बार, इतनी बार मिल चुके हैं। ये 1 2 3 का मुद्दा नहीं है कि हम 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 50 बार गए हैं। और यहाँ के जो भी सदस्य हैं वहाँ पर जाते हैं, पहले तो हम लोग को इग्नोर करके भगा दिया जाता है। बार में हम लोग थोड़ा बहुत आंदोलन करके अपनी स्थिति थोड़ी बहुत दर्ज कराते हैं। हमारी संख्या सर 2200 नहीं 22,000 की है। हम धीरे धीरे करके कलेक्ट करेंगे। आपने 24 तारीख को अग्रेसिव माहौल को देख लिया था। हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था। हमने केवल आपसे मांग की थी कि महोदय आप केवल एक लिखित नोटिस प्रकाशित कर दीजिए, हम लोग आंदोलन को समाप्त करके चले जाएंगे। सर पूरी ठंडी हम लोगों की बीत गई है। 2 शर्ट में पूरा धरना हम लोग काट दिए हैं। 2 शर्ट लेकर के बाइक में यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग पास और भी कपड़ा नहीं है, इसी में धरना हम लोग काट दिए हैं। हम लोग बस ये ही डिमांड कर रहे हैं कि जो 66,000 पद पे आपने रिजल्ट प्रकाशित किया है, उसमें मल्टीपल और डीबी के माध्यम से जितने भी सीटें रिक्त हों, एक सीट हमारी बचा करके आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से उसे प्रकाशित करिए। और जो 15,000, 18,000, 22,000 की जो भीड़ है, जो बाहर बैठी हुई है योग्य होते हुए भी, उनको कम से कम ये अधिकार मिले कि वो शिक्षक बने और जा करके अपने स्कूल में वो पढ़ाएं। भरने की मांग कर रहे हैं और अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से टीवी के माध्यम से जो अभ्यर्थी छट गए हैं या फिर जो मल्टीपल रिजल्ट के चलते अभ्यर्थी छट गए हैं, उनको देखते हुए जो रिक्त पद बचे हैं, इसको देखते हुए उस सीट को भरा जाए और ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, लिखित सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार पर झूठ बोलने का आरोप ये अभ्यर्थी लगा रहे हैं। फिलहाल तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से अभ्यर्थी ये प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा, लिखित आश्वासन देना होगा। देखा किस तरीके से अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन जारी है। गर्दनीबाग धरना स्थल है, उधर महिला अभ्यर्थी भी बैठी हैं, वो भी लोग लगातार प्रदर्शन कर रही है। कड़ाके की धूप है और ऐसे में अभ्यर्थियों का यह साफ तौर पर कहना है कि ठंड में भी हम ऐसे ही डटे थे। मात्र 2 शर्ट था, 2 शर्ट में ही पूरा ठंड काट दिए, अब जाकर गर्मी है। और ऐसे में शिक्षा मंत्री जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से टाल मटोल कर रहे हैं, वो बिल्कुल उचित नहीं है। उनके हित में, अभ्यर्थियों के हित में कहीं ना कहीं कार्य शिक्षा मंत्री को, फैसला शिक्षा मंत्री को लेना चाहिए। फिलहाल अभ्यर्थियों की आपने तमाम बातें सुनी, क्या कुछ कह रहे थे। देखने वाली बात यह होगी कब तक बिहार का शिक्षा विभाग, बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेती है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।